हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज हम बात करेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। थ्रू आउट द ईयर हमें पता है कि एसएससी सीजीएल का 2025 का कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। आज हम देखेंगे एसएससी कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसकी नोटिफिकेशन कब निकलेगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, अलॉन्ग विद हम ये देखेंगे कि कौन सा एग्जाम क्लियर करने के बाद कौन सी पोस्ट जो है आपको मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अगर आपने जॉब लेनी है तो एसएससी के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट किए जाते हैं वो हमें देने होते हैं। कौन कौन से एग्जाम है, अगर तो आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे बेस्ट जो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए वो है एसएससी सीजीएल, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम रहता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटीएन कस्टम इंस्पेक्टर है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। दिल्ली मिनिस्ट्रीज में जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं वो सारे सीजीएल के थ्रू फिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एक एग्जाम रहता है सीपीओ। सीपीओ में क्या होता है कि जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर है या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है वो एसएससी सीपीओ एग्जाम द्वारा फिल होती है। एसएससी सीएचएसएल जिसमें एचएस का मतलब है हायर सेकेंडरी, ये +2 लेवल का एग्जाम होता है। +2 लेवल इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए एग्जाम को फिल करने के लिए। इसमें जो हमारे पास पोस्ट रहती है, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, जो क्लर्क की पोस्ट है, लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है, उससे स्टार्ट होता है ये। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्लर्क की पोस्ट है वो हमारी सीएचएसएल से फिल होती हैं। उसके बाद है हमारे पास एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। हम देखेंगे ग्रुप सी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जॉब्स फिल करती है तो वो एमटीएस के थ्रू होता है। इसके अलावा हमने देखा कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जिसमें ये सब इंस्पेक्टर यहां से फिलिंग हो रही थी, उसमें अगर कांस्टेबल की फिलिंग करनी है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से फिल होती है। ये एसएससी थ्रू आउट द ईयर लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज जो है आउट कर देता है, जो कि लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि 1 लाख से ज्यादा ही वैकेंसीज जो है एसएससी के थ्रू आउट होती हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। फिलहाल हम नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं और कुछ ही एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जाम है जो सबसे अभी स्टार्टिंग में आएगा, वो है सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है। अप्रैल में उसकी नोटिफिकेशन आउट होगी। अगर मैं बात करूं जो सीजीएल एग्जाम है, ये सबसे ज्यादा ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। लाखों में स्टूडेंट्स, 40 लाख के आसपास जो है, 30-40 लाख के आसपास जो है एग्जाम फिल करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती है आपको? गेजेटेड पोस्ट जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ओनली पोस्ट विच इज गेजेटेड इन एसएससी सीजीएल इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं जॉब वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर। इसमें एक और पोस्ट होती है एग्जामिनर की, ठीक है। फिर असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में घूमना चाहते हैं तो असिस्टेंट इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज में ये जॉब रहती है। इसकी कट ऑफ जो है काफी हाई रहती है। फिर हमारे पास है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दिल्ली में जितनी भी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स हैं उसमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, अगर आप एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है वो इसी से फिल होती है। अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होती है। ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और जीएसटी कस्टम में हमारे पास असिस्टेंट की पोस्ट भी रहती है जो कि टैक्स असिस्टेंट कहते हैं, ये इससे फिल की जाती है। सीजीएल को जनरली मिनी आईएएस बोला जाता है। आईएएस ऑफिसर्स के अंडर जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो जनरली सीजीएल के थ्रू जो है एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, ठीक है। सीजीएल है। उसके बाद हमारे पास आ गया सीपीओ, अगेन ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है ये। इसमें अगर आपने सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, कहाँ? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सीपीओ का एग्जाम जो है क्लियर करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर एग्जाम की बात करें +2 लेवल पे, 12th लेवल पे, तो हमारे पास है सीएचएसएल। सीएचएसएल में कौन कौन सी जॉब मिलती है? लोअर डिविजनल क्लर्क रहता है, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जनरल रहता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए रहता है, एंड जो कोर्ट का क्लर्क है वो इसके थ्रू फिल किया जाता है, ठीक है। ये है हायर सेकेंडरी। देखो मिनिमम 12 चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट है फिर भी ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमटीएस जो कि 10th बेस्ड होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एमटीएस एग्जाम के थ्रू जो है फिल की जाती हैं। अगेन हमारे पास एक और एग्जाम है
जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जो कि 10th लेवल पे फिल किया जाता है, ठीक है। जीडी कांस्टेबल जिसमें हजारों में वैकेंसीज निकलती है, लास्ट 2-3 ईयर्स में देखा है हमने कि हजारों में वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आप सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो वो एग्जाम फिल कर सकते हैं। एसएससी ने इन सारे एग्जाम्स को लेने के लिए कैलेंडर ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। सो ये सारे एग्जाम जो है साल में एक बार होते हैं और हर साल होते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप सीजीएल की प्रेपरेशन कर लें तो आप सारे एग्जाम ऑलमोस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सीजीएल की प्रेपरेशन अगर कर लें तो सीजीएल का एग्जाम अगर 2025 की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल में आउट होगी, जो कि क्लोजिंग डेट मई की है, और ये एग्जाम जो है जून जुलाई में होगा। सो अगर मैं जून जुलाई की बात करूं तो हमारे पास आज से लगभग 5 महीने हैं, जो कि सफिशिएंट है सीजीएल को क्लियर करने के लिए, अगर आप हार्डवर्क करते हैं अच्छे से। आज से अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करेंगे तो 2025 का सीजीएल क्लियर कर सकते हैं। सीजीएल जो जून जुलाई में होगा वो प्री का होगा। प्री और मेंस में भी हमें लगभग 2 महीने और मिल जाते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई लगभग 10 से 15 गुना स्टूडेंट्स जो है सीजीएल जो है एसएससी जो है सिलेक्ट करती है। फिर हमारे पास सीपीयू का एग्जाम है, जो कि एक महीने बाद, जैसे कि ये अप्रैल में हुआ तो मई में होगा, ये क्लोजिंग डेट मई थी तो जून में क्लोजिंग डेट होगी। इसका एग्जाम जून जुलाई में था, इस सीपीयू का जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है। एक बार जब कैलेंडर स्टार्ट होता है तो एग्जाम आते ही रहते हैं। उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम है, अगेन मई में होगा, जून में क्लोजिंग डेट है इसकी, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा। सीपीयू के लगभग पैरेलल चलेगा ये। एमटीएस की बात करें तो ये जून में एग्जाम निकलेगा, जब आपका एग्जाम सीजीएल का हो चुका होगा या होने वाला होगा। इसकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जुलाई में है और ये सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होता है एमटीएस का, ठीक है जी। जीडी कांस्टेबल की बात करें तो 11 नवंबर, जो कि साल के अंत में ये एग्जाम आएगा। 15 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी और ये एग्जाम होगा मार्च अप्रैल 2026 में, अगले साल। जैसे कि जीडी कांस्टेबल का जो 2024 की नोटिफिकेशन है उसका एग्जाम 25 में अभी होना है, ठीक है। देन सिलेक्शन पोस्ट, अगर एसएससी कैलेंडर में नॉन टेक्निकल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम जो है यही निकलेगा 16 अप्रैल। इसके बाद 22 अप्रैल सीजीएल निकलेगा। सो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम सबसे पहले निकलेगा 15 मई 2025 को, इसकी लास्ट डेट होगी और इसका एग्जाम भी जून जुलाई में ही होगा। सो एग्जाम जो है जून जुलाई से पहले कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो हमारे पास सफिशिएंट 5 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अगर आप ज्ञानम अमृतसर में कोचिंग करना चाहते हैं, हमारे एसएससी के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 29 जनवरी, 31 जनवरी एंड 3 फेब 2025 को ज्वाइन होंगे। हमारी जो टीम है एसएससी एक्सपर्ट है, ठीक है। हमारा जो सेंटर है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने यूटी मार्केट कबीर पार्क में है। अगर आप भी एसएससी की कोचिंग करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द कोचिंग फॉर द एसएससी एग्जाम 2025, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।